हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से प्रस्तुत हैं पंचतंत्र की एक नई कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी है ब्राह्मण, चोर और दानव। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक द्रोण नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज गांव-गांव घूमकर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। उसके पास इतना भी नहीं था कि वह ठंडी या गर्मी से बच सके, लेकिन द्रोण मन से बहुत ही दयालु और मेहनती था। एक दिन गांव में एक यजमान को उस पर दया आ गई। उसने द्रोण को बैलों की एक सुंदर जोड़ी दे दी। ब्राह्मण उन बैलों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। वह उनके लिए आसपास के लोगों से घी, तेल और अनाज मांग कर लाता ताकि बैल हमेशा तंदुरुस्त रहें। उसकी देखभाल से बैल मोटे ताजे और ताकतवर हो गए। गांव में ही एक चोर रहता था। जब उसने उन बैलों को देखा तो उसके मन में लालच आ गई। उसने सोचा, ये बैल तो बहुत कीमती हैं, अगर मैं इन्हें चुरा लूं तो मेरा बहुत फायदा हो जाएगा। चोर रात में चोरी करने का निश्चय करके रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक डरावने आदमी से हुई। उस आदमी के लंबे लंबे दांत थे, लाल लाल आंखें चमक रही थी, बाल बिखरे हुए थे और नाक अजीब तरह से उभरी हुई थी। चोर डर गया और कांपते हुए बोला, तुम कौन। वह आदमी गरजती आवाज में बोला, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। पास के ब्राह्मण के घर जा रहा हूँ। आज मैं बहुत भूखा हूँ, 6 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। आज उसी ब्राह्मण को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। तुम कौन। चोर ने धीरे से कहा, मैं उस ब्राह्मण के बैल चुराने जा रहा हूँ। राक्षस बोला, तो चलो, हम दोनों एक ही रास्ते की यात्रा कर रहे हैं, साथ में चलते हैं। शाम होते होते दोनों ब्राह्मण के घर पहुंचे और चुपके से अंदर घुस गए। ब्राह्मण गहरी नींद में सो रहा था। राक्षस ब्राह्मण को पकड़कर खाने ही वाला था कि चोर ने उसे रोक लिया। चोर बोला, पहले मैं बैल चुरा लूं, फिर तुम जो चाहोगे वो कर लेना। राक्षस गुस्से में बोला, अगर पहले तुमने बैल चुराए और ब्राह्मण जग गया तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खाने दो। चोर ने कहा, नहीं, अगर तुम पहले ब्राह्मण को मारोगे और वह किसी तरह भी बच गया तो वह चौकन्ना हो जाएगा और मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा। पहले तो मैं बैल ही ले जाऊंगा, फिर तुम उसे खाना। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे और जोर जोर से बहस करने लगे। उनका शोर सुनकर ब्राह्मण की नींद खुल गई। वह घबराकर उठ के बैठ गया और लाठी हाथ में ले ली। ब्राह्मण को जगता देख चोर तुरंत बोला, ब्राह्मण, यह राक्षस तुम्हें खाने आया है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। राक्षस भी पीछे नहीं था। वह बोला, ब्राह्मण, यह चोर तुम्हारे बैल चुराने आया है, मैंने तुम्हें बचाया है। दोनों की बातें सुनकर ब्राह्मण पूरी तरह सावधान हो गया। उसने लाठी घुमाई और जोर से चिल्लाया। ब्राह्मण को तैयार देखकर चोर और राक्षस डर के भाग खड़े हुए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और बुराई का हमेशा बुरा परिणाम होता है। जो लोग दूसरे का नुकसान करते हैं वे खुद ही मुसीबत में फंस जाते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली नई कुछ कहानियों के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।